बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीमी से ज़ैनब। आज का हमारा मौजू है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल को हम पढ़ते हैं, जिसका सबसे पहले मतला पढ़ेंगे। मतला कहते हैं तलू होने की जगह को पहले शेर को कहा जाता है। तो इसमें बयान करते हैं, रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। रुख कहते हैं रुखसार को, गाल मुंह को कहते हैं, जुल्फ बालों को कहा जाता है, जबकि उजाला रोशनी को कहा जाता है। तो इसमें शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने महबूब के हुस्न व जमाल को बयान करते हुए कहते हैं कि चेहरे को दिन के उजाले और जुल्फ़ों को रात से तशबीह दी है। कि शायर कहता है कि महबूब तेरे हुस्न व जमाल, खूबसूरती और नाजो अदा की क्या तारीफ़ करूं। जब से तुझे देखा है दिन को सुकून और रात का चैन जाता रहा है। तेरे गेसुओं दराज लंबे बालों और हसीन चेहरे को जब से देखा है, दिल है कि इस वक्त से बेकरार है। हमने तुझे पाने के लिए अपनी जान अजाब में डाल रखी है, हम दिन रात तेरी जुदाई में रोते रहे हैं। पहले दो अशार में महबूब का जिक्र किया जा रहा है। पहले में उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न जमाल को बयान किया है, जबकि अगले शेर में कहते हैं, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया क्या। वस्फ़ कहते हैं खूबी को कहा जाता है, दंदान दांतों को, परोया सीना, कलम में परोना सिया। कि उनका हुस्न जमाल तो वाकई कमाल का है, लेकिन उनके जो दांत हैं वो इंतहाई काबिल तारीफ़ हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। वो दांत यूँ लगते हैं जैसे किसी धागे में मोती परोए गए हैं। महबूब के चमकीले और खूबसूरत दांतों की क्या खूबियाँ बयान करें। गोया कलम से मोती परो दिए, यानी महबूब की बहुत तारीफ़ बयान की गई है। अगले शेर में बयान करते हैं, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। इस बसर कहते हैं ज़िंदगी गुजारने को, बख्त नसीब या किस्मत को कहा जाता है। यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान कर रहे हैं और उससे गिला कर रहे हैं कि अपनी बदनसीबी का रोना रो रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी मसाइब और मुश्किलात में बहुत गुजरी, उसे दुनिया के बखेड़ों ने आ घेरा है और उसका सुकून करार जाता रहा, उसे कोई खुशी नसीब ना हुई। बस यूँ समझिए कि वो खुद तो जागता ही रहा और तड़पता रहा, लेकिन इसकी खुश नसीबी शायद कहीं सोई रही। उसे ना महबूब मिला, ना पैसा और ना ही कोई खुशियाँ मिली, हर चीज़ से वो महरूम रहा। इस शेर में शायद दर हकीकत अपनी बदनसीबी पर रोशनी डाल रहा है कि बदनसीबी ने मेरे घर का रास्ता कुछ इस तरह से देख लिया कि उम्र भर बदनसीबी की नहूसत तारी रही और खुश नसीबी गोया जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हो। अगले शेर में बयान करते हैं, रही सब्ज़ बेफिक्रे कश्ते सखन, रही सब्ज़ बेफिक्रे कश्ते सखन, न जोता क्या न बोया क्या। कश्ते सखन कहते हैं शायरी की खेती को, अपनी शायरी के बारे में बयान कर रहे हैं। जोतना बैल का जैसे हल जोतना होता है और बोया बीज का बोना है। तो अपनी शायरी के बारे में बयान करते हैं कि उनकी शायरी बेफिक्र और आज़ाद और दुनिया हमेशा तरोताज़ा ही रही। महबूब के हुस्न व जमाल और खूबसूरती की तारीफ में ज़मीनों आसमान की किले बांध दिए। ऐसे कभी किसान ना तो हल चलाता है और ना बीज बोता है, फिर भी झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ खुद ब खुद ही उगाती हैं। इसी तरह उनकी शायरी भी बुलंद पाया और अजीम रुतबा रखती है। शेरों की रवानी है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। इस सिलसिले में किसी किस्म की घबराहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गोया शायर के अशार में फितरी तासुर पाया जाता है। वो अपनी शायरी को बयान कर रहे हैं कि उसमें किसी किस्म का हमेशा मसला नहीं रहा है। बरहमन को बातों की हसरत रही, बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया क्या। बरहमन वैसे पंडित को कहा जाता है, हिंदुस्तान में पंडित को कहते हैं हिंदू आलम होता है और इससे मुराद आशिक भी है। हसरत खुशी उम्मीद, खुदा ने बुतों को गोया क्या, गोया कहते हैं बोलने वालों को कहा जाता है।
تو اس میں کہتے ہیں برہمن یعنی ہندو عالم کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ بت جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی باتیں کریں، لیکن پتھر کے یہ بت ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی بولنے کی ہی نہیں دی، اس لیے برہمن کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شاعر کی بھی خواہش رہی ہے کہ اس کا محبوب اس سے ہم کلام ہو، اس سے بات چیت کرے، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ پوری نہیں ہوتی۔ محبوب نے اسے کلام نہیں کیا اور اس کی دی آرزو بھی حسرت نہ تمام کا ہی روپ دھار لیا ہے۔ اس شعر میں بتوں کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد محبوب ہے کہ محبوب اس سے بالکل بات نہیں کرتا، جیسے کہ خدا کے بنائے ہوئے بت، پتھر کے یہ بت بات نہیں کرتے، بول نہیں سکتے ہیں، اسی طرح سے میرا محبوب بھی مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ غم کا مزہ لینا، اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش شاعر کی زندگی فراق یار میں دکھ سہتے سہتے گزر جاتی ہیں۔ اس کی قسمت میں یہ بات نہیں کہ اسے محبوب ملے، محبوب کی بے رخی سے پریشان ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ جسے رنج و الم سہنے یا صدمہ اٹھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، آنسو اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ محبوب کی جدائی میں اتنا روتا رہتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آنسو ایک نہیں بلکہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سے ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں۔ یہی حال شاعر کا بھی ہے کہ وہ بھی دکھوں میں زندگی گزارتے ہوئے آنسو بہا کر ان سے ہاتھ دھوتا رہا، یعنی بہت زیادہ روتا رہا۔ اپنی غزل کا اختتام کرتے ہیں مقطع کے ساتھ، کہتے ہیں زخم دان کہا جاتا ہے ٹھوڑی کو، سے آتش یہاں پر تخلص استعمال ہوا ہے، اپنا نام ادبی نام استعمال کرتے ہیں۔ محبت رہی کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنی غزل کے مقطع میں خود سے ہی ہم کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے آتش، تو نے محبوب کو بہت چاہا، اس کے حسن و جمال کی واقعی تعریف کی اور وہ قابل تعریف تھا، لیکن تجھے محبوب کے ہنسنے سے اس کی تھوڑی میں بننے والے کنویں سے ہمیشہ پیار رہا۔ گویا تجھے تیرے دل نے اس کنویں میں ڈبو دیا تو اس کنویں میں غوطے کھاتا رہا، یعنی تیرا دل ٹھوڑی کے گڑھے میں اٹکا رہا اور تو محبوب کو بہت چاہتا رہا۔ اس شعر میں محبوب کی ٹھوڑی کو گڑھے کے کنویں سے تشبیہ دیا گیا ہے، اسے زخمدان کہا گیا ہے۔ بہت سارے الفاظ کو تشبیہات کے ذریعے سے استعمال کیا گیا ہے اور بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ یہ کلیات آتش کی جلد اول میں سے کچھ اشعار لیے گئے ہیں جو بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی طوالت کو لمبا کر کے اور اضافی اشعار کے ایڈ کرنے سے اس کی خوبصورتی کو اور مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔